इलाके में एक आदमी और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक रेस्टोरेंट में इसलिए जाने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने भारतीय कपड़े पहने थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कम कपड़े पहने हुए लोगों को रेस्टोरेंट में आसानी से जाने दिया है, लेकिन रेस्टोरेंट की तरफ इन आरोपों को नकारा गया है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट प्रशासन ने दावा किया है कि उनके कर्मचारियों ने किसी को भी रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोका और न ही भारतीय संस्कृति का अपमान किया। रेस्टोरेंट पर आने वाले लोगों के लिए उन्होंने ये बात कही है और रेस्टोरेंट पर आरोप लगाने वाले वही पति पत्नी के मुताबिक उनके साथ ये घटना 3 अगस्त को हुई थी। वहीं मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने भारतीय परिधान पहना हुआ है, नहीं जाने दिया जा रहा है, तो फिर ये वीडियो कब का है और वो क्यों इतनी नाराजगी जता रहे हैं? वो वीडियो मैडम 3 अगस्त का है। तो भाभी की नाराज हुई क्योंकि शायद वेटिंग थी, उस दिन फ्रेंडशिप डे था और वो फिर वहाँ से चले गए। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे, नाराज हैं आ जाएंगे दोबारा, हम उनका वेलकम करेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं भाभी से भी अब दोबारा आएँ, सूट में ही आएँ, जैसे मर्जी आएँ, वेस्टर्न में आएँ, सूट में आएँ, साड़ी में आएँ, उनका वेलकम है। हम खुद अच्छे से उनको अच्छे से फूड भी खिलाएंगे, पर रिजर्वेशन कराएं जिससे उनको कभी दिक्कत ना आए। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने खुद इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री से भी कहा गया है, तो अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं देखता हूँ कि उन्होंने वीडियो देखा, उनकी जगह मैं होऊंगा तो मैं भी सोचूंगा ये गलत है, क्योंकि हम इंडियन अटायर को खुद प्रभावित करते हैं कि हमें लगता है कि वो होना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में तो रहते हैं, हम वेस्टर्न में बाहर तो रहते नहीं हैं। तो हमने बनाया भी रेस्टोरेंट इसीलिए है कि सारे लोग जिस मर्जी तरीके से ऐसा फील लाइक होम करें। तो हम चाहते हैं कि सर एक बार आके देखें भी, मैडम भी आके देखें, उनका भी हम स्वागत करें, हमें अच्छा लगेगा। जो भारतीय परिधान वो महिला ने पहना है उसके कारण एंट्री रोकी जा रही है। इस प्रकार की कोई नीति शायद इस रेस्टोरेंट ने बनाई थी कि भारतीय परिधान में एंट्री नहीं है, केवल वेस्टर्न परिधान में एंट्री है। मुख्यमंत्री महोदया ने सुबह इसका संज्ञान लिया उस वीडियो का और मुझे निर्देश दिया कि इस घटना को देखा जाए। हमने अधिकारियों से बात की, हमारे डीएम ने और नगर निगम के अधिकारियों ने भी रेस्टोरेंट के मालिक से बात की और रेस्टोरेंट के मालिक ने ये स्वीकार किया है कि इस प्रकार की कोई भी परिधान आधारित नीति वो अपने रेस्टोरेंट में नहीं रखेंगे और उन्होंने इसका एक सार्वजनिक वीडियो भी जारी किया है, अपने रेस्टोरेंट के बाहर इसका नोटिस भी लगाया है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सोने के भंडार मिलने की संभावनाएं सामने आई हैं। सिहोरा तहसील के बेला और बिनैका गांव की जमीन के नीचे 100 हेक्टेयर जमीन पर सोने के कण और धातु मिलने के संकेत मिले हैं। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गांव की जमीन के नीचे सोने के कण मिलने के संकेत के बाद गांव के लोगों में उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश से निकला सोने का खजाना। जबलपुर की जमीन से सोने के कण मिलने के संकेत। जबलपुर में 100 हेक्टेयर जमीन से मिले सोने के कण। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बेला और बिनैका गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। बेला गांव और बिनैका गांव के लोग अपनी जमीन देखकर अंदर से उत्साहित हैं, क्योंकि गांव की जमीन के 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में सोने के कण मिलने के संकेत मिले हैं। दरअसल भू विज्ञान और खनन विभाग की टीम और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों इस गांव की जमीन की खुदाई की थी। इस दौरान सैंपलिंग की जांच में सोने और धातु के कुछ कण मिलने का दावा किया गया। इसी खबर के सामने आने के बाद गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक सोने के भंडार जैसी बातों पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। हम एक सैंपल उठाते हैं और सैंपल को एनालाइज करते हैं, ये पहली तरह पे ये होता है, तो उसमें कुछ मिला है कि हाँ यहाँ पे बोल्ट हो सकता है। 100 हेक्टेयर में होने की संभावना है? नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हम। इस वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन। ये बताने के लिए अभी भी बहुत टाइम लगेगा।
ये वो जगह है जहाँ की जमीन की खुदाई हुई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने इस जगह पर एक पिलर भी लगाया है, जिस पर 102 मीटर गहराई पर जांच के संकेत लिखे गए। इसी संकेत के आधार पर जबलपुर के बेला गांव में जमीन के नीचे सोने के कण मिलने का दावा किया गया। जमीन के नीचे सोना मिलने की खबर के बाद लोग उस जगह पर जुटने लगे जहां खुदाई हुई थी। ग्रामीणों का मानना है कि अगर यहां खनन शुरू हुआ तो क्षेत्र में विकास की नई राहें खुलेंगी। कर्मचारियों का कहना है कि आयरन अच्छी मात्रा में आयरन निकला है, इसमें सोना गोल्ड ये सब नहीं है, लेकिन हल्ला तो है। अब जो जैसे भी उनकी रिपोर्ट आगे गई होगी उस रिपोर्ट के आधार पर बताया हो, अखबार में भी सुन रहे हैं कि ऐसा सोना निकला है, ये चर्चा तो चल रही है। लेकिन अगर सोना निकलता है हमारी पंचायत में, हमारे क्षेत्र में, तो हम सौभाग्यशाली हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर के आसपास के इलाके में सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं। इसमें लोहे के अलावा कुछ सोने के कण मिलने का दावा किया गया, लेकिन सोना कितना और कहां तक है, इसकी जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि खनन तभी होगा जब सोने की मात्रा खनन लागत से कई गुना ज्यादा पाई जाएगी। और दिल्ली एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश हुई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में झमाझम बारिश का दौर सुबह 6 बजे से चल रहा है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है। हालांकि लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन चूंकि रक्षाबंधन का पर्व है, सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए घर से निकली कि ऐसे में बारिश का उन्हें सामना करना पड़ा। पॉश इलाके में भी पानी भरा हुआ है और लो लाइन एरियाज में तो घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। सिर्फ 1.5 घंटे की और 2 घंटे की बारिश में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का ये हाल है। यानी कि दिल्ली एनसीआर इस वक्त रेड अलर्ट जो जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, कुल मिलाकर सही आशंका साबित हुई है। सुबह 6 बजे जैसे ही लोगों ने आंखें खोली, मौसम सुहाना हुआ और ऐसा लगा कि 7 बजे के आसपास दिन में ही अंधेरा छा गया हो। तो दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बारिश का सिलसिला लगातार 1.5 से 2 घंटे तक चलता रहा। 1 घंटे तो तेज बारिश हुई है और ऐसा कई दिनों बाद यहां पर दिल्ली और एनसीआर के लोगों को देखने को मिला। जाहिर तौर पर उमस और जो गर्मी लोग झेल रहे थे उससे जरूर राहत मिली। मौसम भी सुहाना हुआ, लेकिन आने जाने में लोगों को दिक्कतें बढ़ गई। जल भराव की स्थिति जगह जगह देखने को मिली है और रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। सुबह सुबह वाहन रेंकते हुए नजर आए। दरअसल आज त्योहार है, रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे में बहनें सुबह सुबह अपने भाइयों के घर के लिए निकली थी, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से उन्हें आने और जाने में दिक्कत हुई।